बहुत से लोग कहते हैं कि शुड का यूज चाहिए के लिए होता है, लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि शुड का यूज सिर्फ चाहिए के लिए नहीं होता है। हाँ, कुछ केसेस में यहां हम कह सकते हैं कि शुड का यूज चाहिए के लिए होता है, लेकिन 100% ये कहना कि शुड का यूज सिर्फ और सिर्फ चाहिए के लिए होता है बिल्कुल गलत है। कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं, आप खुद जजमेंट करके बताइए कि क्या हम उन्हें इंग्लिश में शुड के साथ बना सकते हैं या फिर नहीं। तो देखिए, जैसे मुझे एक कप कॉफी चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक पैंट चाहिए, मुझे एक जोड़ी जूते चाहिए, मुझे 2 पेंसिल चाहिए। क्या इन सेंटेंसेस को शुड के साथ बनाना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सेंटेंसेस में नीड आ रही है, जरूरत आ रही है, आवश्यकता आ रही है। और जब भी नीड, जरूरत या आवश्यकता की बात हो तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट का इंडेफिनिट। जैसे आई नीड अ पेंसिल या आई वॉन्ट अ कप ऑफ टी, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, I want 2 pencils, I want a shirts, I want a pants, I want a pair of shoes। इस तरह से हम बोलते हैं। तो यहां पर तो हमारे पास चाहिए के लिए शुड आया ही नहीं, तो इसका मतलब शुड का यूज हमेशा चाहिए के लिए नहीं होता है। एक कंसेप्ट के थ्रू यहां पर चाहिए के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा शुड का यूज चाहिए के लिए होता है, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आज शुड के बारे में इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी जितनी भी बातें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें। चलिए चलते हैं शुड के यूज पर। तो देखिए, एक एक चीज मैं आपको इसकी बताऊंगा कि सबसे पहले शुड है क्या। तो देखिए, सबसे पहले शुड क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि शुड हमारा क्या है? एक मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब है, यानी कि ये एक हेल्पिंग वर्ब का ही रूप है। किसका रूप है? ये एक हेल्पिंग वर्ब का ही रूप है। इसे हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब का रूप है, तो एज अ हेल्पिंग वर्ब ये यूज आता है किसी भी सेंटेंस में। लेकिन आपको एक खास बात ध्यान रखनी है कि जितने भी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब रहते हैं, जितने भी हमारे मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब रहते हैं, वो सभी मॉडल वर्ब्स अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। यानी कि शुड के साथ भी हमेशा क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। ठीक है, ये बात भी हो गई। अब दूसरी बात कि आप 4 तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। 4 तरह के सेंटेंसेस कहने का मतलब है कि पहला सेंटेंस आपका क्या हो सकता है? सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस का आपका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, और शुड सभी सब्जेक्ट के साथ कॉमन आएगा, क्योंकि शुड तो अकेला है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, शुड हमारा आ सकता है उसके साथ। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, और फिर हमारा शुड, और फिर हमने रखा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर अदर वर्ड, जिसे कि ऑब्जेक्ट भी यहां पर कह सकते हैं। ठीक है, और सेकंड हमारा होता है, अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है, यानी कि नकारात्मक बात करनी है, तब आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट के साथ शुड लगाएंगे, और शुड के साथ आप यूज करेंगे नॉट का, और फिर आप यूज करेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर यहां पर अदर वर्ड यानी कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन नीचे आपकी टैगलाइन चल रही है। ठीक है, अगला है हमारा, जब आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप मेरे टेंसेस की वीडियोस को देख सकते हैं, वहां पर आप और अच्छे से इस चीज को समझ जाएंगे। लेकिन यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि हमें इंटेरोगेटिव बनाते टाइम शुड को आगे लेकर आना है। जब हमारा क्वेश्चन क्या हो? क्या से। जब हमारा प्रश्न क्या बनता है? क्या से, कि क्या उसे बाजार जाना चाहिए, क्या उसे दवाई खानी चाहिए। जब क्या से क्वेश्चन बन रहा है, तो हमारा शुड कहां पर लेकर आएंगे? हम स्टार्टिंग में। क्लियर है बात? तो हम शुड को कहां ले आएंगे? स्टार्टिंग में। तो शुड के साथ फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर इसी तरह का सेंटेंस एक और बन सकता है, जब हमारे WH वर्ड से हमें सेंटेंस बनाना हो। जैसे कि उसे दिल्ली क्यों जाना चाहिए, है ना? उसे दिल्ली कैसे जाना चाहिए। जब हमारा WH वर्ड आता है, तो हम उस शुड से पहले क्या यूज लेंगे? उस WH वर्ड को। तो कैसे लेंगे? ये दूसरा फॉर्मूला रहा हमारा। WH वर्ड को हम लेकर आएंगे आगे, और इसके साथ हम लगाएंगे शुड, और शुड के साथ हम लगा देंगे क्या? यहां पर सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगा देंगे? यहां वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट यहां पर, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या होगा? ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं, इन्हीं के साथ आप नॉट भी लगा सकते हैं। शुड और शुड के साथ सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ नॉट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे हम कहते हैं ना कि उसे दवाई क्यों नहीं लेनी चाहिए, उसे दिल्ली क्यों नहीं जाना चाहिए, उसे मुंबई क्यों नहीं जाना चाहिए, उसे क्यों नहीं मारना चाहिए, उसे क्यों नहीं डांटना चाहिए। तो इन सेंटेंसेस में क्या आता है? आपका WH वर्ड आता है, और नहीं भी आता है ना? दोनों चीजें, एक तो क्वेश्चन मार्क आ रहा है और नहीं भी आ रहा है। इसके लिए आप हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट देखेंगे, तो ये सेंटेंसेस कैसे होते हैं आपको वहां क्लियर और अच्छे से पता लग जाएगा। अब चलते हैं अपने पहले कंसेप्ट पर, जो कि हमारा
शुड का पहला कंसेप्ट है। तो पहला कंसेप्ट हमारा क्या है कि शुड का यूज वहां पर किया जाता है जब हम किसी को सलाह देते हैं, यानी कि हम किसी को एडवाइस देते हैं, हम किसी को सजेशन देते हैं, तो सजेशन या सलाह के लिए हम शुड का यूज करते हैं। अब चाहिए वहां पर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव देखना है, सेंटेंस का मूड देखना है, बिकॉज ये है एक मॉडल वर्ब और मॉडल वर्ब बनी हुई है मूड से, यानी कि भाव से। मॉडल वर्ब अपना भाव देती हैं, उसमें क्या भाव नजर आ रहा है। अगर उसमें एडवाइस या सजेशन का भाव नजर आ रहा है तो वहां पर शुड का यूज किया जाएगा, ठीक है। चाहे वहां पर चाहिए आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, यूज किसका करना है, शुड का। तो देखिए पहला यूज क्या है, एडवाइस या सजेशन के लिए हम यूज करेंगे किसका, शुड का। जैसे कि आप बहुत कमजोर हो, यानी कि आप पढ़ाई में बहुत कमजोर हो, तो आप मेहनत करो। ये हमारे यहां पर चाहिए आ रहा है, नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम क्या कहेंगे, शुड, कि यू शुड वर्क हार्ड। तो हमारा पहला सेंटेंस देखिए, यू शुड वर्क हार्ड, कि तुम्हें कठिन मेहनत करनी चाहिए, है ना, या फिर तुम कठिन मेहनत करो, ठीक है। ये क्या है, हमारा शुड के साथ बोला गया सेंटेंस है। दूसरा है, यू शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, कि है ना वो बहुत बीमार है, ठीक है, तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए या तुम उसका ध्यान रखो। तो यहां रखना चाहिए या फिर रखो, दोनों बातों में क्या है, एक में चाहिए आ रहा है लेकिन एक में चाहिए नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों बातों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, एडवाइस, सलाह यहां पर कॉमन है। दोनों बातों में यहां सलाह नजर आ रही है, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे, यू शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, यानी कि तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए। अगला है, वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब ये हमारा क्या है, ये हमारे बड़ों के द्वारा दी गई हमें सलाह है, या हम ये कहें कि एक हमारा ड्यूटी, मैं यहां पर एक और चीज आपको लिख देता हूं ताकि आपको और क्लियर यहां से हो जाएगा। ड्यूटी, और ड्यूटी भी कैसी, हमारा मॉरल ड्यूटी हम इसे कहते हैं, हमारा नैतिक कर्तव्य। यानी कि मैं इसको अगर एक और रेफरेंस में लूं, यहां पर शुड का दूसरा यूज हम आपको बताएं, अगर वैसे तो ये यही यूज है, लेकिन आपको इसको थोड़ा और डिटेल में अगर जाना है और क्लैरिटी के साथ समझना है, तो आप इसे कह सकते हैं ड्यूटी या मॉरल ड्यूटी, यानी कि आपका नैतिक कर्तव्य। आपके नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए भी आप क्या यूज करेंगे, शुड का यूज करेंगे। जैसे वी शुड रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, कि हमें हमारे बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है, वी शुड स्पीक द ट्रूथ, यानी कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, कि तुम बीमार हो, तुम दवाई लो, ये हमारी क्या है, सलाह है आपको, है ना, ये सलाह है, एडवाइस यहां पर नजर आ रही है, सजेशन नजर आ रहा है। तो यहां पर चाहिए नहीं आते हुए भी हम किसका यूज कर लेंगे, शुड का यूज कर लेंगे। यू शुड टेक मेडिसिन, कि तुम्हें दवाई लेनी चाहिए या तुम दवाई लो, ठीक है। दूसरा है कि अरे तुम रहने दो, तुम्हें बोलना नहीं आता है ना, तुम चुप रहो। ये चुप रहो, यहां पर हमने ये नहीं बोलना चाहिए तुम्हें चुप रहना चाहिए, ये नहीं बोला हमने कहा तुम चुप रहो। तो तुम चुप रहो, इसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, यू शुड नॉट स्पीक, यानी कि तुम्हें बोलना नहीं चाहिए। भाव तो वही आ रहा है ना, हम एडवाइस दे रहे हैं अगले को। तो बात समझिए कि शुड का यूज एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, मॉरल ड्यूटी के लिए होता है, ना कि चाहिए के लिए होता है। अगला सेंटेंस, यू शुड टेक द फूड, तुम भूखे हो, तुम खाना खा लो, तुम भूखे हो, तुम खाना खा लो। यहां पर भी चाहिए आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, हम एडवाइस दे रहे हैं अगले को। तो जैसे ही एडवाइस का भाव आया तो क्या आया हमारा, शुड, यू शुड टेक द फूड। आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो आप इसे लाइक कर दो। अब यहां पर लाइक कर दो मतलब मेरी आपको क्या है, ये सजेशन है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं है, सजेशन है। तो जैसे ही सजेशन का भाव आया तो शुड यूज आया, यू शुड लाइक द वीडियो, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखिए हमारा शुड का दूसरा यूज, तो हमारा शुड का जो दूसरा यूज है वो होता है वरना या कहीं ऐसा ना हो, ऐसे जब सेंटेंस हम बोलते हैं उनके लिए। जैसे कि जल्दी करो वरना ट्रेन छूट जाएगी, अच्छे से पढ़ो वरना तुम फेल हो जाओगे, ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, या फिर ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे। ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो वहां पर हम यूज लेते हैं किसका, शुड का। और कैसे लेते हैं वो जरा सा देखिएगा। देखिए यहां पर आपको करना क्या होता है, यहां स्टार्टिंग में आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके साथ आपको लेस्ट लगाना है। क्या लगाना है, लेस्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर लेस्ट, और फिर उसके बाद आपको लगा देना है अपना सब्जेक्ट और फिर उसके साथ शुड, ठीक है, उसके साथ शुड और फिर शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा स्ट्रक्चर रहा किसके लिए, जब आप कैसे सेंटेंस यूज कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो या फिर वरना, इस तरह के सेंटेंसेस के लिए आता है शुड। कैसे, देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यानी कि मेहनत करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। यानी कि ऐसी कोई घटना जो कि भविष्य में हो सकती है, चेतावनी के लिए, प्रिकॉशन के लिए, यानी कि चेतावनी देने के लिए, वार्निंग देने के लिए, है ना, जैसे कि मतलब कि कहीं ऐसा ना हो जाए, इस तरह की जो घटनाएं होती है उसे बताने के लिए भी हम शुड का यूज करते हैं, किसके साथ, लेस्ट के साथ, ठीक है। अगला है वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल,
कि ध्यान से चलो वरना तुम गिर जाओगे, या फिर ध्यान से चलो कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। अगला है देखिए, हरी अप लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, यानी कि जल्दी करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, जल्दी करो वरना तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है या तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। तो यहां किसी भी सेंटेंस में चाहिए नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी हम यूज कर रहे हैं किसका, शुड का, यानी कि वरना या कहीं ऐसा ना हो, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम यूज करते हैं शुड का, लेकिन किसके साथ, लेस्ट के साथ। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा। अब अगला सेंटेंस, ये बहुत ही कमाल का है, यहां पर भी चाहिए नहीं आता। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना, कहां जाऊं, कहां मरूं, कहां बैठूं, कहां मरूं जाके, है ना, ऐसे सेंटेंस जो होते हैं उनमें भी हम यूज करते हैं शुड का। ठीक है, और इनका यूज कैसे होता है वो देखिएगा। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले आपको लगाना है WH वर्ड। WH वर्ड जैसे कि अगर क्या करूं तो व्हाट आएगा, क्या के लिए क्या शब्द आता है हमारे पास, व्हाट। कहां के लिए क्या शब्द आता है हमारे पास, WH फैमिली के वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। जैसे WH फैमिली पूरी की पूरी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में करा रखी है, वहां आप देख सकते हैं, है ना। जैसे कि वेयर हो गया, वेयर के लिए कहां आता है, हाउ के लिए क्या होता है, कैसे, है ना, व्हेन के लिए क्या होता है, कब। तो ये सेंटेंसेस में जब आएंगे तो उस तरह से हम उसे बैठाएंगे। ठीक है, तो WH वर्ड आपको समझ आ गए होंगे कौन कौन से होते हैं। तो WH वर्ड के बाद आपको क्या रखना है, शुड, और शुड के साथ सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे पहला, जैसे कई बार आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, जैसे कि दूध उबल गया तो मैं क्या करूं, तो व्हाट शुड आई डू। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, व्हाट शुड आई डू, व्हाट शुड आई डू, कि मैं क्या करूं, है ना, जगह ही नहीं है कहां बैठूं, तो यहां पर हम क्या कहेंगे, वेयर शुड आई सिट, वेयर शुड आई सिट। ठीक है, अगला जैसे कि यहां पर क्वेश्चन मार्क, यहां पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, वो मुझसे बात ही नहीं करता तो मैं क्यों बोलूं, तो वाई शुड आई स्पीक, है ना, तो मैं क्यों बोलूं, वाई शुड आई स्पीक। क्या किसी भी सेंटेंस में यहां चाहिए आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब यह है कि चाहिए के लिए हमेशा शुड का यूज नहीं किया जाता है। मैं आपको बार बार रिमाइंड करवा रहा हूं। व्हेन शुड बी, कब, जैसे हम कहते हैं ना कब आए, जैसे किसी ने आपको बुलाया घर पे कि भाई आप आ जाना हमारे घर पे, तो आप उससे पूछते हो कब आए, तो हम क्या कहेंगे कि व्हेन शुड बी कम, हम कब आए तो व्हेन शुड बी कम। अगर आप कहो कि मैं कब आऊं तो व्हेन शुड आई कम। ठीक है, अगला है व्हाट शुड आई सी, कि किसी ने गलती कर दी कि सर ये देखिए जरा सा गलत हो गया मुझसे, मैं क्या देखूं तो व्हाट शुड आई सी। मैं कहां जाऊं तो हम कहते हैं वेयर शुड आई गो। अगर हमें कहना है कि हम कहां जाएं तो वेयर शुड वी गो। ठीक है, वेयर शुड वी गो। कि जैसे आपको किसी से कुछ बात कहनी है, आप कहते हैं कि मैं कैसे कहूं, कैसे कहूं, तो हाउ शुड आई स्पीक या हाउ शुड आई से। तो यहां अगला सेंटेंस हमारा क्या है, हाउ शुड आई से। मैं कैसे जाऊं तो हम क्या कहते हैं, हाउ शुड आई गो। तो ये था हमारा क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मरूं, कहां बैठूं। तो इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज करते हैं। तो यहां देखिए शुड का चौथा यूज, जिसका यूज होता है पास होना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आप यहां पर म्यूजियम में एंटर करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी तरह का कोई हथियार नहीं होना चाहिए, ये इसका नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम यूज करते हैं शुड का, और शुड के साथ यूज करते हैं हैव का। ठीक है, शुड और शुड के साथ हैव, और हैव के साथ वो नाउन जो कि हमारे पास नहीं होना चाहिए या फिर होना चाहिए। तो नेगेटिव बनाने के लिए शुड, और शुड के साथ नॉट, और फिर हैव। कई लोग यहां पर हैव के बाद नॉट लगाते हैं। यहां हैव क्या है, हमारा मेन वर्ब है, ध्यान रखिएगा। हैव क्या है, हमारा मेन वर्ब है, जो कि रखना या पास में होने के लिए यूज आ रहा है, तो इसीलिए मेन वर्ब से पहले हम नॉट लगाते हैं। शुड हमारा क्या है, यहां एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज आ रहा है। ठीक है, तो शुड के साथ नॉट, और नॉट के साथ हैव, और फिर नाउन। कुछ एग्जांपल देखते हैं। यू शुड हैव अ मोबाइल, यानी कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए। यू शुड हैव अ मोबाइल। अगला सेंटेंस है यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल, कि तुम बहुत ज्यादा मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होना चाहिए। यू शुड नॉट हैव अ मोबाइल। अगला सेंटेंस है यू शुड हैव अ जैकेट, बहुत सर्दी है, तुम्हारे पास एक जैकेट जरूर होनी चाहिए, तो यू शुड हैव अ जैकेट। यू शुड हैव अ पैन कार्ड, अगर तुम बैंक में क्या खुलवाना चाहते हो, अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो यू शुड हैव अ पैन कार्ड। अगर देखिए यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट, अगर तुम क्या है पैसे जमा करना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे इस बात को, यू शुड हैव अ बैंक अकाउंट। अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो आपके पास वैलिड आईडी प्रूफ होनी चाहिए, यू शुड हैव अ वैलिड आईडी, है ना। इस तरह से आप अपनी बात यहां पर होना चाहिए, पास होना चाहिए के लिए कहोगे। तो ये हमारा कौन सा यूज आ गया, शुड का चौथा यूज। अब देखिए हमारे शुड का पांचवा यूज, जो कि यूज आता है बनना चाहिए। जैसे कि हम कहते हैं कि तुम बायोलॉजी में बहुत अच्छे हो तो तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए, तुम बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तुम्हें टीचर बनना चाहिए, तुम बहुत ही ईमानदार हो, तुम्हें लीडर बनना चाहिए, तुम बहुत ही बहादुर हो तो तुम्हें इंस्पेक्टर बनना चाहिए। इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ हम लगाते हैं शुड,
और इस शुड के साथ हम यूज करते हैं यहाँ पर बी। क्या यूज करते हैं? बी, और बी के साथ हम यूज करते हैं नाउन, और इस तरह से हमारा हो जाता है बनना चाहिए। तो देखिए कुछ एग्जांपल देखिए, यू शुड बी अ टीचर, कि तुम्हें एक टीचर बनना चाहिए। यू शुड बी एन आईपीएस ऑफिसर, कि तुम्हें एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहिए। यू शुड बी अ लीडर, यानी कि तुम बहुत ईमानदार हो तो तुम्हें क्या बनना चाहिए? तुम्हें एक लीडर बनना चाहिए, तुम्हें एक नेता बनना चाहिए। यू शुड बी अ लीडर। यू शुड नॉट बी अ लीडर, तुम बहुत ही क्या हो? तुम बेईमान किस्म के लोग हो, यानी कि तुम बहुत ही बेईमान हो तो इसीलिए तुम्हें लीडर नहीं बनना चाहिए। यू शुड नॉट बी अ लीडर। और तुम क्या हो? बायोलॉजी में बहुत अच्छे हो तो यू शुड बी अ डॉक्टर, तो तुम्हें क्या बनना चाहिए? एक डॉक्टर बनना चाहिए। तो अब देखिए एक ब्रीफ में देख लेते हैं कि आज हमने शुड के बारे में कितने यूज देखे। तो शुड के 5 यूज देखे। तो 5 यूज में हमारा शुड का पहला यूज क्या था? तो हमारा पहला यूज था एडवाइस या सजेशन के लिए, और उसी के साथ साथ हमने देखा कि मॉरल ड्यूटी के टाइम पर भी हम शुड का यूज करते हैं। दूसरा यूज जो था वो हमने देखा कि शुड का दूसरा यूज किस लिए यूज आता है? जब हम कहते हैं वरना या कहीं ऐसा ना हो, ठीक है, जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि अच्छे से चलो वरना तुम गिर जाओगे, तो हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज। तीसरा जो यूज हमने देखा, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे मरूं, कैसे खाऊं, कैसे बोलूं, इस तरह के सेंटेंसेस में भी हम किसका यूज करते हैं? शुड का यूज। और जो चौथा यूज था वो क्या है? पास होना चाहिए। और पांचवा जो यूज था शुड का वो बनना चाहिए। इस तरह से शुड के 5 यूज आते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको शुड के सारे यूज समझ आ गए होंगे, और अगर आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में दिए हुए नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।